नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, मतलब उसका इंट्रोडक्शन किया था। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। कुछ हमने न्यूमेरिकल चेक करे थे, हमने कुछ न्यूमेरिकल उसमें दो न्यूमेरिकल हमने करे थे और एक न्यूमेरिकल आपको करने को दिया। ऑफुली आपने वो कर लिया होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए थे कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या बोला था, किसी भी चीज को अगर रिलेटिव वेलोसिटी माननी है तो हम एक चीज को क्या कर देंगे, रोक देंगे और उसके रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। जैसे मैंने बोला था, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला वी ए बी, आपको मैंने बताया भी था वी ए माइनस वी बी करना है। वैसे ही मैंने बोला था वी बी सी लिख दो या बी ए लिख दो वापस, तो क्या आएगा वी बी माइनस वी ए। इस टाइप ऐसे टाइप में हमने करे थे। तो इसका मतलब क्या है, वी ए के रिस्पेक्ट में हम किसके निकाल रहे हैं, बी। बी के रिस्पेक्ट में किसकी निकाल रहे हैं, ए। ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो इसका मीनिंग समझो कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये वर्ड हम हर बार देखते रहते हैं। मतलब ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिख चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव पोजीशन भी लिख सकते हो अगर इसको ऐसे लिख जाते हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि रिलेटिव किस किस के साथ है, उसकी वेलोसिटी के साथ है, एक्सेलरेशन के साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, उसकी पोजीशन के साथ है। ये हम इसके मतलब ये मीनिंग हम समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किसी भी दो पॉइंट ले लिए या दो पोजीशंस लेगी या कोई दो पार्टिकल ले लिए ए और बी के लिए, तो हमने बोला कि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है और दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को स्टेशनरी मान लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकाल लेंगे। या बी के रिस्पेक्ट में अगर एक ही निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वी बी ए कर देंगे, एक को स्टेशनरी मान लेंगे और दूसरे के निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को हम आज जानेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरह इसको, किस चीज को हमने रिजल्टेंट माना, किस चीज को हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उनको क्रिएट किया, कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, तो ये हम आज देखेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा जी, आओ। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने। कार्टेशियन का मतलब क्या था, एक्स वाई जेड। अब इसमें मैंने क्या बोला, ये तो इसकी पोजीशंस बताता है, मतलब ये एक्स की पोजीशन में जा रहा है, ये वाई की पोजीशन में जा रहा है। ये क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है। ये क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होता है। तो मतलब अगर ट्राइंगल रूल यूज करते हैं तो मान लो अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो आर क्या होगा, ए प्लस बी या ए माइनस बी, जो भी हम लेते हैं ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग। वो कैसे लेते हैं, इसकी पोजीशन के हिसाब से लेते हैं। वो आपको मैं इसके बाद जब बताऊंगा, करवाऊंगा, फिर बताऊंगा। वैसे वो अगले चैप्टर में आएगा, पर इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में यूज होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि क्यों होता है। तो मान लो अगर जैसे बोला ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है और इसकी जो तीसरी पोजीशन होगी, इसके क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन इसकी ऑपोजिट होती है ना, वो उसका क्या बन जाता है, रिजल्टेंट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, रिजल्टेंट बन जाता है। मतलब जो पोजीशन हमारी चल रही है, उस पोजीशन के अगर ऑपोजिट कुछ चल रहा है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। समझ आएगी बात। दूसरी बात चेक करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में एक चीज को हम स्थिर कैसे, मतलब उसको हम कांस्टेंट कैसे मानेंगे। कांस्टेंट ऐसे मानेंगे, जैसे मैंने बोला कि एक कोई नदी बह रही है, मतलब रिवर फ्लो कर रही है। तो अगर रिवर फ्लो कर रही है, एक आदमी है, एक मैन है, वो मूव कर रहा है, एक आदमी है वो मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो ग्राउंड क्या है,
हमारी अर्थ है। अर्थ क्या है? मूवेबल है, मूव कर रही है। मूव कर रही है तो मतलब कोई तो चीज स्टेशनरी नहीं है, मतलब कोई चीज रुकी हुई नहीं है, अर्थ घूम रही है। पर एक चीज को हम क्या मानते हैं? रेस्ट पे मानते हैं। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पोजीशन रेस्ट पे है। अगर ए पोजीशन रेस्ट पे है तो हम बी की पोजीशन फाइंड कर लेंगे। अगर बी पोजीशन रेस्ट पे है तो हम ए की पोजीशन फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी चीज की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी को, एक वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं? स्थिर, मतलब कांस्टेंट मानकर दूसरे के लिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था VAB VA माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू B। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या था? मैंने कल आपको एग्जांपल देके भी समझाया था, शायद आपको याद होगा, अगर हमने लेक्चर देखा होगा तो हमने क्या देखा था कि एक सरफेस पर एक दो बंदे थे, ए एंड बी वाला, और सी था विद रिस्पेक्ट टू इसके था ग्राउंड या अर्थ। तो जिसमें हमने क्या बोला था? अर्थ को हम छोड़ देते हैं, लिखते नहीं, VA माइनस VB या VAB लिख लेते थे, उसको G नहीं लिखते थे, BBAG या B माइनस BG नहीं लिखते थे। तो ये समझ आया कि रिस्पेक्ट में जो लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वो चीज हम उसमें लिखते नहीं, क्योंकि ग्राउंड हर जगह होता है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि रिवर और मैन के बीच में कर रहे हो तो RM लिखना पड़ेगा। एरोप्लेन मैन के बीच में लिख रहे हो तो AM लिखना पड़ेगा। एरोप्लेन विंड के बीच में लिख रहे हो तो AW लिखना पड़ेगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं तो वो हमें लिखना पड़ेगा। वो क्या है? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में, अंडर आती है, उसके रिस्पेक्ट में हमें लिखना पड़ता है, वो उसके अंडर आती है। ठीक है। अब एक चीज आपको वापस बता देता हूं, ये चीज, ये टॉपिक एक्चुअली जो टॉपिक है ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब टाइप का, या टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक बोल सकते हैं। इस कारण इस टॉपिक को अगर आपको कुछ देर लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे जब इस पे, तब उस पर आराम से समझ आएगा। ठीक है। तो अब एक चीज बताता हूं कि मैं एक फ्रेम लेता हूं, कार्टेशियन फ्रेम लेता हूं। ठीक है। अब फ्रेम मैंने लिया, मान लो ये अर्थ का फ्रेम लिया, ये मैंने फ्रेम लिया किसका? रिवर का फ्रेम। फ्रेम तो समझते हो ना, XY डायरेक्शन है, ये Y है, ये X है, ये Y डैश है, ये X डैश है। इसका क्या हो गया? ऑरिजिन हो गया। ये स्विमर है, स्विमर तैरने वाला। ठीक है। इसका ओरिजिन से मैंने बोला RSR क्यों लिखा? विद रिस्पेक्ट टू किसके? रिवर के। ये क्या है? R किसके? रिवर किसके? V R किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप? चेक करो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? ग्राउंड के। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आपने ग्राउंड को मिला दिया, आपने ग्राउंड को मिला दिया किससे? स्विमर से। तो इसको क्या लिखोगे? RS। क्या लिखोगे? RS। अब आप एक, अगर आपका दिमाग काम करेगा तो RSR आप RS माइनस RR लिख लोगे। ठीक है। R इज अ पोजिशन मान लेते हैं, RS माइनस RR लिख दोगे। तो RS क्या है? RS क्या है? स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो हम क्या लिखेंगे? RG को छोड़ देंगे क्योंकि ग्राउंड के साथ है, तो ग्राउंड क्या है? अर्थ का काम करता है, तो VR लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि इसकी जो पोजीशन है वो चेक करो, तो आप क्या लिखोगे? RR प्लस RSR इक्वल टू RS। इससे मिला के देखो ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चेक करो। इसकी पोजीशन क्लॉकवाइज है
और इसकी पोजीशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। या इस पोजीशन को ऐसे लोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला था, जो क्लॉकवाइज चलेंगे उनको जोड़ देंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे उसको अलग लिख देंगे। जैसे कैसे, ऐसे, जैसे ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये P ये Q है तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर में P प्लस Q। कैसे लिखा देखो, R इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, सॉरी इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट आ जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये इसके उल्टे जा रहा है। तो ये पोजीशन हम जो चेक करते हैं, इसको रेज करो, पोजीशन के चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, R प्लस RSR इक्वल्स टू RS। अब हमारा फॉर्मूला पुराने वाला याद करते हैं, VAB क्या था, VA माइनस VB, मतलब A रिस्पेक्ट टू B, S रिस्पेक्ट टू R, S रिस्पेक्ट टू R फॉर्मूला बन रहा है। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने जो काम किया है बिल्कुल सही किया। किसमें, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत तरीके से होता है, हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमें समझ आता है। हमारा ये इस टॉपिक के साथ अगला चैप्टर का एक टॉपिक भी ऐड हो रहा है, इस कारण मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, ट्राइंगल लॉ से। आप ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हो इसको, ये ट्राइंगल लेते हो, इसको O डैश मान लो, तो O डैश जो भी लेना चाह रहे हो इसको R ले लो। O डैश R से करोगे तो ये दोनों इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो क्या R प्लस RSR इक्वल्स टू क्या आएगा, RS। वापस देख लो, RSR प्लस RR, इसको इधर करेंगे इक्वल्स टू क्या आएगा, RS। और हम इसको इधर लेके आएंगे तो अब चेक कर लो, RS माइनस RR इक्वल्स टू RSR। S पॉजिटिव है, R नेगेटिव है, वही हमने VAB में चेक किया था। दोनों देखो बिल्कुल सेम आ गए। तो वापस समझेंगे इसको, वापस कैसे समझेंगे, देखो मैंने कोई दो फ्रेम ले लिए कार्टेशियन में, एक्स वाई जेड। कार्टेशियन तो समझते हो ना, एक्स वाई जेड पढ़ के आया हूँ मैं। मैंने दो फ्रेम ले लिए कार्टेशियन में, उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक तो ये हमने बोला ये किसका है, ये अर्थ, मतलब इसको बोलेंगे हम ग्राउंड के लिए फ्रेम ले लिया और ये रिवर के लिए फ्रेम ले लिया। रिवर ग्राउंड के ऊपर तो तैर मतलब मूव फ्लो करती है, ऐसा थोड़ी कि ऊपर उड़ के तो फ्लो करती है, तो इसमें फ्लो करती है। तो हमने क्या बोला कि ये RS ये क्या है, स्विमर है, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिवर के रिस्पेक्ट में। रिवर के अंदर तो तैरता है वो, तो स्विमर का रिवर के रिस्पेक्ट में इसका जो ओरिजिन है किसका, रिवर के साथ, उसका सीधा किसके साथ होगा, ग्राउंड के साथ होगा। तो RR, कैपिटल R को मैं रिवर लिख रहा हूँ, ये भूल मत जाना प्लीज। तो ये G का जो हमने G को हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया, क्योंकि G जो होता है ग्राउंड, हमें पता है कि ग्राउंड के साथ ही लेते हैं हम, जो अर्थ के साथ लेते हैं, इसलिए G को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। जिसमें कल मैंने बताया था एब्सोल्यूट जो हम यूज करते हैं, वो G हमने ड्रॉप कर दिया। और इसका सीधा मैंने क्या लिया, अर्थ का ग्राउंड के साथ है तो ग्राउंड को छोड़ दिया, सीधा किसके साथ लिया, स्विमर के साथ। ओरिजिन जो इसका ओरिजिन है उसका किसके साथ लिया, स्विमर के साथ। वापस समझो, पहला जब स्विम कर रहा है उसका किसके साथ लिया, ओरिजिन के साथ। किसके ओरिजिन के साथ, रिवर के ओरिजिन के साथ। तो हमने RSR लिखा। कल भी बताया था ग्राउंड के साथ लेंगे तो ग्राउंड को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि सारा काम ग्राउंड के साथ होता है। और ग्राउंड को हम क्या मान देते हैं, स्थिर मान लेते हैं, मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सेकंड RR लिया किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो RR ले लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल लॉ लगा दिया। तो इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बोला था, उसमें जोड़ देंगे। अगर वैसे समझ नहीं आता तो इसकी डायरेक्शन एक है, इसकी डायरेक्शन एक है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो डायरेक्शन एक है उसको हम जोड़ देंगे, मतलब RR प्लस RSR इक्वल्स टू RS, ये इसके बराबर होगा। और RSR इक्वल्स टू क्या आएगा, RS माइनस RR, जो कि हमने जो कल प्रूव किया था VA माइनस VB। अगर किसी को ऐसे भी याद नहीं रहता तो एक तरीका और है, अगर वो कोई बोलता है कि हमें सर इस तरीके से याद नहीं करना, तो एक तरीका और बताता हूँ, उस तरीके से याद करो। ये समझ आ गया, उतारना है तो उतार लेना। एक बार इरेज कर दूं ना, चल पढ़ा रहे उसको, ये इरेज कर दूं, वापस लिखो। देखो जैसे मैंने बोला VAB, तो VA माइनस VB, VBC, VB माइनस VC। वैसे ही मैंने बोला रिवर और स्विमर क्या है, तो VR माइनस VS,
VSR करते हो तो VS माइनस VR। एरोप्लेन और विंड का करते हो VA माइनस VW। VWA करते हो तो VW माइनस VA कर दोगे। तो जैसे भी आप करना चाह रहे हो उसको कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू करना है आगे वाले को। अब इसका एक तरीका कैसे बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा था याद करने का तरीका, जो ट्रिक तो नहीं बोल सकते, फिजिक्स में एक्चुअली ट्रिक का नाम ही नहीं है कुछ, तो ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, तरीका बोल सकते हैं। वो इसका तरीका क्या होगा, वो क्या होगा, VB प्लस VAB इक्वल्स टू VA। कैसे, वो ऐसे VBC प्लस VC इक्वल्स टू VB, VAB प्लस VB बराबर में VA। आप तो कहो सर आपने इस साइड ले और क्या किया आपने, अभी देखो कलाकारी देखना क्या किया मैंने, VSR प्लस VR इक्वल्स टू VS। तीसरे का आपको लिखना, उसमें कोई सिंपल सी चीज है, जो S वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो इस साइड में है, उसको मैंने साथ लिख दिया और इसको मैंने इधर लिख दिया। R वाला पार्ट है उसको इस साइड रख दिया और इसको इस साइड डाला। फर्स्ट वाला पार्ट हमने बड़ा माना है, मतलब हम मानते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या लिख दिया, इसको इस साइड रख दिया और R को R के साथ लिख दिया, S को S के साथ लिखना है, C को C के साथ लिखना है, B को B के साथ लिखना है। आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। मतलब आपको याद होना चाहिए VXY आएगा तो आप क्या करोगे, VY इक्वल्स टू VX कर दोगे, VY क्या आएगा साथ में आ जाएगा। अब करोगे VXY चेक करोगे तो VX माइनस VY। वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, जो पहली चीज है उसको पहले पॉजिटिव लिख दो, बाद वाले को नेगेटिव लिख दो। इन केस फिर भी आप भूल जाते हो तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रहता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसको इरेज करना मुझे। हमने अब पता लगा लिया कि हमने VA माइनस VB कैसे निकाला, ये हमने पता लगा लिया। फिजिक्स में कोई भी चीज तीर तुक्के से नहीं चलती, आपको हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज का कुछ ना कुछ ऑथेंटिक रीजन मिलेगा, और वो हम रीजन, हर चीज का रीजन पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं जी एक बार, है ना, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे चेक कभी ना। अच्छा, VAB वापिस VA माइनस VB। अब जिस चीज को फाइंड करना है उसको हम रिजल्टेंट मान लेते हैं। जैसे PQ में कुछ फाइंड करना है हमें, जैसे P को फाइंड करना है तो P क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट समझते हो, फाइनल वैल्यू। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर एक बंदा आता है वो उसकी डायरेक्शन ही उल्टी है, हमारे ऑपोजिट है। ये इसका क्या काम करेगा, ये इसका रिजल्टेंट का काम करेगा, ये भी इसका रिजल्टेंट का काम करेगा। तो रिजल्टेंट के अलग अलग ऑप्शन है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो मतलब रिजल्टेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट चलने लग जाता है। वो क्या है, मतलब उसको वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इससे पहले हम करके हैं। अब एक चीज देखना जी, दो पोजीशन ले ली। अच्छा, एक चीज और समझ लो, VAB करा है, VA माइनस VB, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे एक बार, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इसका पार्ट कर दोगे, इससे पहले वाला पार्ट करोगे, ये क्या है, पोजीशन, वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। वापस समझो, पोजीशन का हम डेरिवेशन करेंगे तो हम निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे तो हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, पोजीशन का डेरिवेशन करेंगे तो क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। यस, पोजीशन का डेरिवेशन किया, वेलोसिटी गई, वेलोसिटी का डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन नहीं डिफरेंशिएशन, सॉरी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन। तो जिस पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आएगी उसको t के रिस्पेक्ट में,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट, डेरिवेट नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने निकाली पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग एंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अब आपका जो बुक है सीबीएसई या कुछ भी ले लो, एनसीईआरटी कोई भी ले लो, उसमें एक डेरिवेशन दिया छोटा सा। वो डेरिवेशन एक्चुअली इस चैप्टर में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो चैप्टर का जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो आगे पढ़ोगे, फिर भी वो दिया हुआ है तो हम उसको करेंगे जरूर। दो पोजीशन चेक कर ली मैंने, ठीक है। कार्टेशियन की बात वापस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यूज करना है इसको। मान लो वी ए है, वी बी है, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट लूंगा तो आप बोलोगे सर माइनस ले लो ना, ले लिया जी माइनस पे भी। इसका कोई रिजल्टेंट ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो जी, वी ए बी ले लो, ठीक है, वी ए बी ले लिया। अब मैंने बोला ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा 180 का होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। अब वी ए, अब कोई बंदा आया वो बोला कि वी ए और वी माइनस बी के बीच में, माइनस वी बी के बीच में आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो। तो आप एक फॉर्मूला थोड़ा याद रखना जी, उस फॉर्मूले को अगले चैप्टर में क्रिएट करवाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ। वी ए स्क्वायर इनका जो निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा होता है, पर थीटा कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो वी ए बी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ये इसका क्या बन जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट जो आएगा वी ए बी के रिस्पेक्ट में, वो क्या निकल देगा, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, इसको आप अभी याद कर लेना, अगले चैप्टर में हम इसको डेरिवेशन पूरा प्रूव करवाएंगे इसका ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। तो इस वेलोसिटी वी ए और माइनस वी बी के अंदर हमने क्या निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी चेक करें, ठीक है। अब इसके बीच में अभी हमने बोला कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वी ए बी का, इसकी भी कंडीशन बन सकती है। कंडीशन कैसे बन सकती है, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू आ गई, इसको इरेज कर रहा हूं। कैसे आती है चेक करते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा वी ए बी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आया था। तो हमने क्या चेक किया था, कॉस थीटा की वैल्यू या तो 180 डिग्री लेंगे या कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे। 180 का मतलब -1, इसका मतलब 1। मतलब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं कि 1 की वैल्यू मैक्सिमम है, 1 2 -1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, वी ए बी जब पैरेलल में होंगी तो क्या बनेगा, 180 डिग्री के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री। तो क्या आएगा, वी ए बी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 वी ए वी बी, इसका रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर, इसका रूट वी ए बी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, वी ए प्लस वी बी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सही चेक करा है ना, हाँ सही चेक करा है। सेकंड क्या है, cos थीटा बराबर में 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सही कॉमन सेंस काम करेगा आपका इसमें।
वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 रख दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा 2VAB, तो VAB क्या आ जाएगा VA माइनस VB, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा VAB क्या आएगा, ये हमने बता दिया था VAB। cos 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, और ये क्या आएगा इसके मिनिमम 180 डिग्री पे क्या आएगा VAB क्या आ जाएगा, सही तो लिखा है ना, माइनस 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 प्लस, हाँ सही लिखा है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा VAB के रिस्पेक्ट में, एक मैक्सिमम ले लेंगे और एक मतलब कंडीशन स्पेसिफिक, जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था ना, जो हमने प्रूव किया था, क्या किया था हमने, ये प्रूव किया था, ये प्रूव किया था, इससे हमने जो प्रूव किया था, ये माइनस आया था, इससे जो हमने प्रूव किया था उसके थीटा के ये ना स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब होता है कि वैल्यू कितनी प्लस माइनस में कितनी 1 रखनी है और कितनी नहीं रखनी, ठीक है। तो होपफुली आज आपको जो लेक्चर था वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आप इस लेक्चर को 2 बार देखें, बिकॉज ये रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा टॉपिक टिपिकल पड़ जाता है। कई चीज़ें इसमें बीटा जैसे निकलवाना था, बीटा जो हमने लिखा था उसकी वैल्यू निकलवानी थी, वो मैंने इसलिए निकलवाई क्योंकि वो अगले चैप्टर में हमें यूज़ करनी है और अगले चैप्टर में आप ढंग से समझोगे। मैं आपको अभी रटवाने वाला काम नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको वो करवाया नहीं, मतलब वो एक फॉर्मूला है वो लिखवाया नहीं। क्या था फॉर्मूला, tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो वो आपको समझ नहीं आता सर कैसे है, वो पूछते आप, तो इसलिए मैंने वो आपको सीधा बताया। और दूसरी बात कि आपको इसके केसेस जो देखने हैं वो चेक करने पड़ेंगे कि 180 पे क्या हो रहा है और 0 डिग्री पे क्या हो रहा है। वापस चेक कराता हूँ, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2ABB cos थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो VA प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, 0 में क्या होगा 1 आ जाएगा, तो माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी VA माइनस VB आ जाएगी, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, पैरेलल में हम चेक कर सकते हैं कितने डिग्री में बन रहा है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पैरेलल में नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने ये चेक करी, दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको लेक्चर देखना और रिलेटिव वेलोसिटी पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम कवर कर लेंगे। ये 1 डायमेंशन की बात करी थी। घर पर रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, कहीं बाहर मत जाएं, लेक्चर देखें, आराम से सोएं, खाएं पिएं और कुछ मत करें, बिल्कुल तरीके से रहें। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, हो सके तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो बात है, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, मतलब 5 या 7 मैक्स टू मैक्स 7 डेज हम +2 का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें +2 का सेशन में क्या होगा कि हम वीडियोस रेगुलर डालेंगे, जैसे 11th में डाल रही हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको आप अवेयर कर दो। जो आपके सीनियर्स हैं इवन, उनको बोल दो कि सर लेक्चर्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो प्यार है, आपका जो ये जो सब्सक्राइब वाली चीज़ें हैं और आप जो वीडियोस देखते हो, उससे हमारा बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत मिलता है कि हम बच्चे देख रहे हैं, हम भी कुछ काम करें। तो आपके लिए देखो, हम कभी वाइट साइड में लगाते हैं, कभी ब्लैक लगाते हैं, जो हमें सजेशन मिलता है वो लगा देते हैं। कोई अगर रेड बोलेगा तो रेड लगा के भी देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। तो आप भी उस मेहनत का कुछ फल दिया करो, मतलब आप सब्सक्राइब किया करो, वीडियोज़ देखे करो और जितना लाइक हो सके किया करो। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे को आप टेलीग्राम या आपके जो इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, कैसे भी आप देना चाह रहे हो दे सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर पर्सनली इंस्टाग्राम में आपको नहीं देना तो इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में ग्रुप में दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसका, आप दे सकते हो। कहीं भी क्वेरी करनी है तो कर सकते हो। और +2 वाला आपको बता दिया, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम ये पढ़ेंगे, कल से हम इसमें इसके ग्राफ के टाइप में पढ़ेंगे, टाइम ग्राफ और इसका वेलोसिटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और इसे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल की क्लास लगाएंगे, बहुत लेंथी क्लास लगेगी वो, मतलब आपके अकॉर्डिंग लेंथी है, मतलब घंटे 2 घंटे की क्लास लगेगी। वो देख लेंगे हम कैसे करना है, कितने टॉपिक में डिवाइड करके उसको न्यूमेरिकल करने हैं, वो आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली की तरह हो। तो फैमिली का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कृपया करके आप अपना ध्यान जरूर रखें और अपनी फैमिली का भी रखें। थैंक यू वेरी मच।